Welcome to online chemistry revision class by Ann Pathak for class 12 CBSE बोर्ड एग्जाम। आज की जो टॉपिक है वो वेंटो फैक्टर पे है। ठीक है, वेंटो फैक्टर ये कंसेप्ट कैसे आया, कहाँ से आया, ये चीज हम लोग देखना चाहते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं एक सिंपल सा मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को पानी में जब आप डिसॉल्व करेंगे तो ये Na+ और Cl- में कन्वर्ट होगा और किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके इसकी जब हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वो 30 ग्राम पर मोल होगा, 1 मोल कम, लेकिन एक्चुअल में होता है 58.5 ग्राम पर मोल। यहाँ पर मोलर मास में डिफरेंस है। उसी तरह से एसिटिक एसिड, इसको जब हम लोग बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो ये डाइमर बनाता है। 2 मॉलिक्यूल मिलकर के एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम पर मोल होता है और ये 120 ग्राम पर मोल होगा जब हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके बनाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो है मॉलिक्यूल में डिसोसिएट कर रहा है और ये जो है माने ये जो है NaCl जो है सॉल्यूशन में डिसोसिएट कर रहा है और ये एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में एसोसिएट कर रहा है। तो वैसा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर मास जो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके करेक्ट नहीं निकाला जा सकता है, वैसे सॉल्यूट का हम लोग मॉलिक्यूलर मास वेंटो फैक्टर को यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे अब हम लोग यूरिया लेते हैं, यूरिया का 60 ग्राम पर मोल होता है एक्चुअल में मोलर मास, और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से तो ये भी जो है 60 ग्राम होता है। मतलब ये मॉलिक्यूल्स में न तो टूट रहा है न जुट रहा है, न डिसोसिएट कर रहा है न एसोसिएट कर रहा है, लेकिन ये डिसोसिएट कर रहा है और ये एसोसिएट कर रहा है। तो इस तरह के सॉल्यूशन का मॉलिक्यूलर मास वेंटो फैक्टर को यूज करके बनाएंगे, पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ पर यह है कि वैसा सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में डिसोसिएट कर रहा है उसके लिए लेना है, एसोसिएट कर रहा है उसके लिए भी लेना है। एक चीज और है, जो भी आयनिक कंपाउंड होगा उसमें हम लोग वेंटो फैक्टर लगाएंगे। जहां पर वैसा मॉलिक्यूल सॉल्यूट जिसमें वेंटो फैक्टर यूज करना है तो देखिएगा वो आयनिक कंपाउंड होगा, उसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा, तभी हम यूज करेंगे। जहां पर कोवैलेंट होगा वो नहीं डिसोसिएट, जैसे ये डिसोसिएट कर सकता, पानी में डालेंगे एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूटेगा। जैसा कि आप जानते हैं ऑल एसिड ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड has tendency to give H+ आयन और H3O+ आयन when dissolved in water, लेकिन इसको हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, बेंजीन वगैरह, बेंजोइक एसिड लेंगे वही चीज होगा। तो अब वेंटो फैक्टर को हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर वेंटो फैक्टर। वेंटोस फैक्टर मतलब आई जो हुआ वो नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, या इसको डिफाइन करेंगे द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू एबनॉर्मल मोलर मास इज कॉल्ड वेंटो फैक्टर ए।
दूसरा आप ये भी दे सकते हैं कि द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्जर्व टू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वेक्टर फैक्टर, ये ले, या ऑब्जर्व्ड elevation in boiling point by observed depression in freezing point, ये लो, by calculated observed में, या आप लिखे observed depression in freezing point, observed boiling point divided by elevation in boiling point by observed elevation in boiling point calculated, ये देख लो, ये observed है, ये calculated है, और ये आपका observed by calculated। तो अब एक बार सुन लो, वेक्टर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर बाय कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑब्जर्व्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू कैलकुलेटेड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टू कैलकुलेटेड, मान लीजिए कैलकुलेटेड डिप्रेशन, मान लीजिए कि हम जो है ये फार्मूला यूज किए I into del PF कैलकुलेटेड, कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, I into KF into M, I का वैल्यू निकाल लेंगे, आपका हो जाएगा, जैसे del TB ऑब्जर्व, I into del TB कैलकुलेटेड, कैलकुलेशन के लिए फार्मूला क्या है, I into KB into M, सिमिलरली ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्जर्व I into ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेटेड, मतलब I into CR, ये आप यूज कीजिए, ठीक है। अब जो है वेक्टर फैक्टर की वैल्यू या तो ये 1 के बराबर होगी, मतलब सॉल्यूट ना तो एसोसिएट करेगा ना डिसोसिएट करेगा, ये वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है तो ये डिसोसिएट करेगा, और ये वैल्यू 1 से छोटी होगी तो एसोसिएट करेगा, यही पॉसिबल वैल्यूज है। अब इसी में से आपको जो है क्वेश्चन निकलता है, या तो आपको एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl की मोलरिटी दे देगा तो मोलरिटी में बदलिए, उसके बाद वेक्टर फैक्टर यूज कीजिए। तो एक दो चीज हम और आपको यहाँ बताते हैं, ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, अब इसमें से न्यूमेरिकल पार्ट पे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। अब देखो न्यूमेरिकल पार्ट क्या है, सो हम देखते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए 100% डिसोसिएशन हुआ, NaCl कंप्लीट डिसोसिएट हुआ तो Na प्लस Cl माइनस, तो नंबर ऑफ आयंस कितना बना, तो 1 + 1 2, तो फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन N = I, मतलब इसके लिए n का वैल्यू I का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड पूरा टूटा, मान लीजिए Ca2 + 2Cl माइनस, n का वैल्यू, ये तो एक आयन बना और ये 2 आयन बना थी, ये वैल्यू I के बराबर होगा तो I का वैल्यू थी। जैसे Al2SO4 होल 3, ये मान लीजिए पूरा टूटता है तो IsAl3 + 3SO4 2 माइनस, यदि आपको वैलेंसी मालूम है, इसकी वैलेंसी 3 तो ये 3 + 4, इसकी वैलेंसी 2 तो 2 + 4 3 तो ये हो गया, तो ये I n का वैल्यू क्या हो गया 2 + 3, ये हुआ पाई, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन में n जो है I के बराबर होता तो I लिख दिए, बट फॉर पार्शियल डिसोसिएशन जो पूरा नहीं टूटता, डिसोसिएशन n इज नेवर इक्वल टू, n जो है I के बराबर नहीं होता। तो मान लेते हैं, यहाँ पर आपको मान लिया, देखो यहाँ पर एक कंसीडर करते हैं कि लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मान लिया, यही फार्मूला याद कीजिएगा कि अल्फा = I - 1/n - 1, n क्या है, आप उस जिसका पार्शियल डिसोसिएशन निकाल रहे हैं उसको ये मान लीजिए, एज्यूम कीजिए
ये 100% हो रहा है। जैसे कैलकुलेट, ये सब आता है पार्शियल डिसोसिएशन में भी क्वेश्चन में, देखिएगा, कैलकुलेट Vant of factor I if CaCl2 80% डिसोसिएशन। तो अल्फा का वैल्यू 80/100 मतलब ये हो गया 0.8। अब 0.8 इक्वल्स टू आई का निकालना है, और CaCl2 यदि टूटता है, CaCl2 यदि टूटता है तो Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, n का वैल्यू 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 माइनस 1 क्या हो गया, 3 माइनस 1 2, तो 2 इंटू 0.8 इक्वल टू आई माइनस 1, ये 1.6, आई का वैल्यू 2.6 हो गया, विच इज लेस देन 3। जहाँ पर आई का वैल्यू 3 होना चाहिए था n के बराबर, पार्शियल डिसोसिएशन में बराबर नहीं होगा, तो आपको ऐसा वैल्यू पूछ सकता है, या इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन डाला जा सकता है कि वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू इस मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा यदि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये है, या यदि इसका माने आपको जैसे बोलेगा कि ये कैल्शियम सल्फेट या पोटासियम सल्फेट का वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू पूछेगा, यदि ये 100% डिसोसिएट हो रहा है, यदि ये पार्शियल डिसोसिएट 30% डिसोसिएट हो रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चंस जो है आपको दिया जा सकता है। अब इसको एप्लीकेशन में ले करके मॉलिक्यूलर मास, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कुछ भी निकाला जा सकता है, कुछ भी निकाला जा सकता है। जैसे पहले हम इसका एसोसिएशन का बता करके जो है आपको थ्योरेटिकल पार्ट खत्म करेंगे, तब न्यूमेरिकल पार्ट में हम लोग आएंगे। तो लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। मान लो तो इसके लिए अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1 फॉर्मूला है बाई एम माइनस 1, जहां पर m की वैल्यू 1/n है। अब n कैसे निकलेगा, इन केस ऑफ डायमर, इन केस ऑफ डायमर, डायमर का डाई का मतलब तो मर का मतलब मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल का एसोसिएशन, 1 n का वैल्यू 2 हो जाएगा। ट्राइमर n का वैल्यू 3 हो जाएगा। टेट्रामर वो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ होगा 4 हो जाएगा। तो ऐसे आपको निकालना, इस तरह का क्वेश्चन जो है, ठीक है, डाइमर, ट्राइमर, टेट्रा। अब इसमें जो है जो भी होगा वो ज्यादातर इसमें यही पूछता है। अब इसको हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस में कैसे इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो डिसोसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम सल्फेट whose molarity is, कुछ भी मान लीजिए m/2 ले लीजिए, एंड डेंसिटी 1.25 ग्राम पर cc, बस हो गया। अब जो है मोलरिटी दे दिए, मतलब m/2, तो m/2 हमको चाहिए मोलरिटी। सबसे पहला चीज वी नीड मोलरिटी, हमको मोलरिटी चाहिए। तो ये 1 लीटर 1 लीटर सॉल्यूशन 1/2 मोल, ये चीज 1/2 मोल, 1/2 मोल को कैसे हम लोग लेंगे, इसका जो है पहले तो मॉलिक्यूलर मास बाई 2 डिवाइडेड बाई 39 पोटासियम का हुआ इंटू 2, सल्फर का 32 और ये 64 जो हो गया ऑक्सीजन का, और ये जो है डिवाइडेड बाई 2 कितना ग्राम हो जाएगा, जोड़ लो, ये 78
32 64, ये हो गया 16, 10 16 1 17 बाई 2 कितना हो गया 88 ग्राम। अब देख लो मास जो है मास ऑफ सॉल्यूशन हाँ 1 लीटर है 1 into 1000 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू इंटू 1000 इंटू कितना 1.2 का ये 1250 ग्राम। ये सॉल्यूशन का मास हो गया। मास ऑफ सॉल्वेंट ये हम लोग देख लिया 1250 माइनस कितना 88, इसको माइनस कर लेते हैं 2 14 में से 8 गया 6 1162 ग्राम हो गया बस हो गया। मोलैलिटी निकल गया 1/2 इंटू 1162 इंटू 1000। एक चीज हम बताएंगे कि सारा कैलकुलेशन लास्ट में कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर निकालना आपका गलत हो गया तो आगे का सब चीज काट देगा। अभी एक से एक जो है एग्जामिनर लोग आ रहा है कॉपी चेक करने के लिए। अब यहाँ से डेल टीवी हम निकालेंगे तो डेल टीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा इसका तो चूंकि देख लो क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया हुआ है इसका डिसोसिएशन के बारे में। इट मीन दैट इट इज 100% डिसोसिएटेड या कंप्लीटली डिसोसिएटेड, मतलब आई का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो अब ये जान रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड है पानी में डिसॉल्व करेंगे आयनाइजेशन टूटेगा तो आई इंटू केबी इंटू मोलैलिटी तो आई का वैल्यू 3 हो गया केबी का वैल्यू 0.52 हो गया मोलैलिटी जो है आपका ये हो गया 1000 बाई 2324। अब यहाँ से डेल टी निकल गया। अब बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं टी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा टी सॉल्वेंट प्लस डेल टी ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट। अब देखो यहाँ पर क्या है एक चीज हम बताएंगे डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए बाई 1000। अब यहाँ पर यदि हम वेंटो फैक्टर आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो वो भी निकाल सकते हैं। वहां से आपको वेंटो जैसे आई हम लगा रहे हैं वेंटो फैक्टर का वैल्यू निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है ऐसा क्वेश्चन जो है आप एक्सरसाइज में नहीं एग्जाम्पल में वो 2.12 पढ़िएगा एग्जाम्पल का। यहाँ पर परसेंटेज एसोसिएशन बोलता है कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को 20 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया गया जिसके कारण डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है 1.62। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन हम फंसा सकते हैं पूरी तरह से या तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड दे दें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग तो यहाँ पर क्या होगा लड़का लोग क्या करता है इसमें 273 जोड़ देता है जो कि गलत है। डेल टीएफ का वैल्यू दे रहा है इसमें 273 नहीं जोड़ना या हम 1.62 केल्विन दे दें एक ही बात है दोनों एक ही है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम डेल्टा ले रहे हैं 273 ऑलरेडी माइनस किया हुआ है ये दिया हुआ है और परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है जिसमें आप देखेंगे कि इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टीएफ तो ये आपको दे दिया और केएफ का वैल्यू 4.9 दिया हुआ होगा देखिएगा या 5.1 होगा। कुछ नहीं करना है आप डेल टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इनटू मोलैलिटी ये आपका वैल्यू 4.9 या कुछ भी दिया हुआ आप निकालेंगे तो इसको जो है मोलैलिटी को आप तोड़िए WA बाय WB बाय MA इंटू वेट 20 ग्राम इंटू 1000। यहां से आप MB का वैल्यू निकालिए मॉलिक्यूलर मास जो कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होगा। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इसका 241.9 आएगा और बेंजोइक एसिड है तो बेंजोइक एसिड C6H5COOH इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास 122 आएगा। तो यहां से आप वेंटो फैक्टर निकाल लिए 122 नॉर्मल बाय एबनॉर्मल ये आपका वेंटो फैक्टर निकल गया। अब इसके बाद आप अल्फा इक्वल्स टू I-1 बाय m मतलब 1/n-1
लास्ट के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ बेंजोइक एसिड फॉर्म्स डाइमर इन बेंजीन, तो यहाँ n का वैल्यू 2 हो गया। अब इसमें आप बैठाइएगा तो अल्फा का वैल्यू 0.997 या 2 आता है, दैट इज 99.2%। इस तरह से परसेंटेज एसोसिएशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन जो है वेंटो फैक्टर में दिया हुआ है। आप देखिएगा 2.40 क्वेश्चन एक्सरसाइज में ऑस्मोटिक प्रेशर से है, 2.41 क्वेश्चन में एक्सरसाइज का ऑस्मोटिक प्रेशर से है, जो कि 2.41 क्वेश्चन इस बार के फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा सा देख लीजिएगा, और उसके बाद जो है कुछ और एग्जांपल्स जो है हम ये करेंगे, थोड़ा सा और क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे, है ना। ये आपका बेसिक चीज यही हुआ। अब इससे और कैसा एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है ना, ये हम अगले क्लास में आपको दिखाएंगे। ओके, थैंक यू।